नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। मिडिल ईस्ट और मुस्लिम देशों के बीच एक नए सैन्य गठबंधन की योजना बन रही है, जिसे मुस्लिम नाटो कहा जा रहा है। यह नाटो की तर्ज पर 25 मुस्लिम देशों का एक संगठन होगा, जिसमें ये देश मिलकर आपसी सुरक्षा और सामूहिक रक्षा के मुद्दों पर काम करेंगे। इसका विचार तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने दिया है, जो इसे मूर्त रूप देने के लिए कई मुस्लिम देशों से बातचीत कर रहे हैं। एर्दोआन का मानना है कि मुस्लिम नाटो इजराइल और पश्चिमी देशों से निपटने में मुस्लिम देशों की मदद करेगा। इस संगठन में सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, जॉर्डन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मलेशिया जैसे देशों को कोर सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। इनके अलावा इंडोनेशिया, ईरान, इराक, ओमान, कतर, कुवैत, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया जैसे देश सहयोगी सदस्य हो सकते हैं। इस प्रकार यह 25 देशों का संगठन बनेगा, जो मुस्लिम दुनिया में नाटो के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन होगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कुछ दिन पहले इस्लामिक स्कूल एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में मुस्लिम नाटो का विचार सामने रखा था। उन्होंने कहा कि इजराइल के खतरे को रोकने के लिए मुस्लिम देशों को एकजुट होना चाहिए। एर्दोआन इस गठबंधन को बनाने के लिए कई मुस्लिम बहुल देशों के साथ कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी से भी मुलाकात की। इससे पहले तुर्की और मिस्र के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन एर्दोआन ने आपसी मतभेद भुलाकर अल सीसी के साथ मुस्लिम नाटो पर चर्चा की। माना जा रहा है कि एर्दोआन खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता बनाना चाहते हैं। उनका लक्ष्य अरब देशों में एक ऐसा संगठन खड़ा करना है जो न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका जैसे देशों के खिलाफ भी ताकतवर हो। मुस्लिम नाटो का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से निपटना और मुस्लिम देशों की सैन्य क्षमता को बढ़ाना होगा। यह संगठन अपने सदस्यों के बीच खुफिया जानकारी साझा करेगा और युद्ध के समय सामूहिक रक्षा की नीति अपनाएगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि गठबंधन बनाना आसान नहीं होगा। 2015 में एक बार पहले भी मुस्लिम देशों ने इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन यानी कि IMCTC नाम का संगठन बनाया था। इसमें 42 देशों ने आतंकवाद से निपटने का संकल्प लिया था, लेकिन यह संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया। पाकिस्तान, सीरिया और इराक जैसे देशों में आतंकवाद की समस्या जस की तस बनी रही। अब मुस्लिम नाटो के रूप में 25 देशों का एक और गठबंधन बनाने की योजना हो रही है, पर इसकी सफलता पर संदेह है। अगर मुस्लिम नाटो बना तो इसका भारत पर भी असर पड़ सकता है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि यह संगठन पाकिस्तान को मजबूत बना सकता है। इसके अलावा कश्मीर विवाद को लेकर भी मुस्लिम नाटो के सदस्य देशों का रुख भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भारत को अलग थलग करने की कोशिशें हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की इस संगठन के माध्यम से मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ प्रभावित कर सकते हैं। इसके बावजूद कुछ जानकारों का मानना है कि मुस्लिम नाटो का विचार फिलहाल केवल कल्पना है, जो शायद ही हकीकत बने। दुनिया के 57 मुस्लिम बहुल देशों में कई देश अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, जैसे सऊदी अरब और यूएई। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में कई देशों के बीच आपसी मतभेद है, जो इस गठबंधन की राह में बाधा बन सकते हैं। एर्दोआन की योजना भले ही महत्वाकांक्षी हो, लेकिन इसे व्यवहार में लाना मुश्किल है। साथ ही अगर यह संगठन बनता भी है तो इसका वैश्विक राजनीति पर क्या असर होगा, यह देखना बाकी है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।